हेलो स्टूडेंट्स, 11 फिजिक्स के लिए आज हमारा टॉपिक है दूरी और विस्थापन में अंतर। तो ये क्वेश्चन 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं हम। आज एक बार फिर से इसे इस वीडियो में हम देखेंगे। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे के वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, दूरी और विस्थापन। तो मान लिया इधर ए बिंदु पर आपका घर है और इधर बिंदु बी पर आपका स्कूल है। घर से स्कूल तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है एकदम सीधा, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। ये मान लिया 3 रास्ते हैं। इस रास्ते की लंबाई जो है वो 2 किलोमीटर मान ली। इस रास्ते की लंबाई 3 किलोमीटर और इस रास्ते की लंबाई 4 किलोमीटर। इधर आपका कोई फ्रेंड रहता है F1 और इधर कोई फ्रेंड है F2, और ये कोई दोस्त इधर है F3। अब मान लिया अगर हम इस रास्ते से घर से स्कूल जाते हैं तो जो रास्ते की लंबाई है वही दूरी कहलाती है। तो इस रास्ते से जाने पर रास्ते की लंबाई 2 किलोमीटर है। मतलब यदि हम इस रास्ते से जाते हैं तो हमारे द्वारा तय की गई दूरी 2 किलोमीटर होगी। मतलब रास्ते की लंबाई का नाम दूरी। अगर आप इस रास्ते से जाते हैं तो दूरी 3 किलोमीटर हो गई। अगर इस रास्ते से जाते हैं तो दूरी 4 किलोमीटर हो गई। तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब हम देखते हैं विस्थापन। जब हम घर से स्कूल इस रास्ते से जाएंगे तो हमारे द्वारा तय की गई दूरी होगी 3 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन 3 किलोमीटर नहीं होगा। विस्थापन का मतलब यह है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। मतलब हम कहां से चलना प्रारंभ हुए और कहां पर जाकर रुके, उन दोनों के बीच की कम से कम दूरी विस्थापन कहलाती है। मतलब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, इन दोनों के बीच की सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और सबसे कम दूरी कब होगी? जब रास्ता एकदम सीधा होगा। तो जब हम इस रास्ते से घर से स्कूल गए थे तब भी हमारे द्वारा तय किया गया विस्थापन 2 किलोमीटर कहलाएगा, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति ये है और अंतिम लास्ट में हम इधर रुके। तो इन दोनों के बीच की सबसे कम दूरी 2 किलोमीटर है। तो विस्थापन में हमें ये नहीं देखना है कि किस मार्ग से गए हैं, किस रास्ते से गए। हमें केवल उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति देखना है, और उन दोनों के बीच की जो सबसे कम दूरी होगी वही विस्थापन होगा। अब देखते हैं, जब आप इस रास्ते से गए और इस रास्ते से वापस आ गए इसी पॉइंट पर, तब हमने रास्ते की लंबाई कितनी तय की? 3 किलोमीटर ये और 2 किलोमीटर ये, 5 किलोमीटर। तो दूरी का मान हो गया 5 किलोमीटर। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें हम, तो इस बिंदु से गए थे और इसी बिंदु पर आकर रुके। इसका मतलब प्रारंभिक स्थिति भी यही है और अंतिम स्थिति भी यही है। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में कोई दूरी नहीं है। इसका मतलब विस्थापन 0 हो गया।
तो दूरी तो है लेकिन विस्थापन का मान इस कंडीशन में 0 है। एक और कंडीशन देखते हैं, बिंदु A से गए B और फिर वापस आ गए और फिर इधर चले गए हम बिंदु C पर और ये मान लिया दूरी है 1 किलोमीटर। अब अपन देखते हैं कि हमने दूरी कितनी तय की। तो A से गए B 2 किलोमीटर, B से A वापस आए तो 4 किलोमीटर और फिर A से C चले गए तो 5 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर और बढ़ गया तो दूरी का मान हो गया 5 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन का मान, प्रारंभिक स्थिति ये थी हमारी, A से चलना स्टार्ट किए थे और C पर रुक गए तो अंतिम स्थिति C हुई, तो इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी हुई 1 किलोमीटर। तो ये विस्थापन का मान हुआ 1 किलोमीटर। लेकिन हम पहले इस दिशा में गए थे, फिर हमारी दिशा विपरीत हो गई तो विस्थापन का मान हुआ -1 किलोमीटर। तो इसका मतलब यह हुआ विस्थापन का मान ऋणात्मक, माइनस में, धनात्मक और 0 0 कुछ भी हो सकता है। लेकिन दूरी अगर होगी तो केवल धनात्मक होगी। इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम एक और बात देखते हैं कि दूरी का मान हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा या फिर विस्थापन के बराबर होगा। अगर रास्ता सीधा है, मान लिया A से गए हम B तो 2 किलोमीटर दूरी और 2 किलोमीटर विस्थापन। अगर हम एक ही दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे सरल रेखा में, सीधी रेखा में, तब दूरी और विस्थापन का मान बराबर होगा। इसके अलावा किसी भी मार्ग से चलेंगे तो दूरी का मान विस्थापन से हमेशा बड़ा आएगा। इसका मतलब विस्थापन हमेशा छोटा होगा दूरी से या फिर उसके बराबर होगा। इसके बाद ये जो विस्थापन है इसमें दिशा की वैल्यू है, क्योंकि इधर विपरीत दिशा हो गई तो माइनस हो गया, तो ये एक सदिश राशि है और ये अदिश राशि है। तो इस प्रकार से हम विस्थापन और दूरी में अंतर अब देखेंगे। तो ये दूरी और विस्थापन में अंतर। पहले पॉइंट में हम परिभाषा लिखेंगे दोनों की। तो पहला पॉइंट देंगे हम, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे दूरी एक अदिश राशि है। इसमें लिखेंगे हम विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा होती है। तीसरा पॉइंट हम देंगे दूरी का मान मार्ग पर निर्भर करता है, क्योंकि हम मार्ग बदलेंगे तो दूरी बदल जाएगी। इसमें विस्थापन में हम लिखेंगे विस्थापन का मान मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। जैसे अभी हमने 3 रास्ते देखे, बिंदु A से B तक किसी भी रास्ते से जाएंगे विस्थापन का मान 2 किलोमीटर ही होगा। मतलब विस्थापन का मार्ग, विस्थापन का परिमाण मीन्स मान, मार्ग पर निर्भर नहीं करता। चौथा पॉइंट, दूरी जो है वो विस्थापन से अधिक होगी या विस्थापन के बराबर होगी। तो चौथा पॉइंट हम लिख देंगे दूरी का मान विस्थापन के परिमाण से अधिक होगा या उसके बराबर होगा। चौथा पॉइंट विस्थापन में हम लिखेंगे कि विस्थापन का परिमाण दूरी से छोटा या बराबर होगा।
फोर्थ पॉइंट। अब हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। पहले पॉइंट में परिभाषा, दूसरे में सदिश सदिश बताया, तीसरा मार्ग बताया, चौथा कौन बड़ा कौन छोटा। अब हम पांचवें पॉइंट में ये देखते हैं कंडीशन। यदि विस्थापन का मान शून्य है तो भी दूरी का मान शून्य हो यह आवश्यक नहीं है। अभी हमने देखा जब उधर से गए थे ऊपर से और सीधा वापस लौटे थे तब हमारी दूरी 5 किलोमीटर थी लेकिन विस्थापन 0 था। तो हम फिफ्थ पॉइंट में लिखेंगे कि यदि विस्थापन का मान शून्य है तो भी यह आवश्यक नहीं है कि दूरी का मान भी शून्य हो। इसमें हम लिखेंगे यदि दूरी का मान शून्य है तो विस्थापन का मान भी शून्य होगा। ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सदिश और अदिश राशियों में हमने पिछली वीडियो में अंतर देखा था उनमें से भी कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे ये अदिश राशि है और ये सदिश है तो अदिश को हम घटकों में नहीं बांट सकते हैं, तो ये पॉइंट भी दे सकते हैं इसमें कि दूरी को 2 या 2 से अधिक घटकों में विभाजित नहीं किया जा सकता और विस्थापन को 2 या 2 से अधिक घटकों में विभाजित किया जा सकता है। वो अपना हो जाएगा 6 पॉइंट। इसके अलावा और जो सदिश और अदिश में अंतर था कि इसका मान सदैव धनात्मक होगा क्योंकि अदिश राशि है तो इसका मान सदैव धनात्मक होता है। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। तो इन 7 पॉइंट्स में से कम 5 पॉइंट्स अच्छी तरीके से याद कर लें। यदि ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे तो बेल आइकॉन दबाएं। थैंक यू।